एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 7 तारीख का और अभी सुबह के 9:30 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं बर्तन सेट कर रही थी और ये वाले बर्तन जो हैं ये रात के धुले हुए थे, जिनको मैं अभी सुबह में लगा रही हूँ। और नाश्ता मेरा बन चुका है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और बच्चे अभी सो करके उठे हैं। तो मैंने सभी के लिए पराठे बना करके रख दिए हैं और आज आलू के पराठे बनाए थे। तो बस वही मैंने सभी के लिए बना करके रख दिए हैं, क्योंकि अगर बच्चों का इंतज़ार करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और आज मुझे घर में बहुत सारा काम है साफ़ सफाई का, तो उसमें मुझे टाइम लगने वाला है। इसलिए मैं किचन का जो भी काम है वो ख़त्म कर दूँगी। मतलब सबसे पहले मैंने किचन से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि किचन का जितना भी साफ़ सफाई का काम है वो जल्दी निपट जाएगा, ताकि अगर मुझे काम करते करते देर भी हो जाए तो भी मुझे कोई ज़्यादा टेंशन ना रहे लंच बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले बर्तन सेट कर दिए हैं स्टैंड पे, और इसके बाद फिर मैं किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी। तो बहुत जैसे मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ बिल्कुल वैसे ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज मुझे करनी है पूरे घर की सफाई, तो उधर साइड में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और किचन तो वैसे भी डेली ही क्लीन होता है, तो इतना ज़्यादा इसमें टाइम मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज घर में काम बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं एक ही काम को लेकर के बैठूंगी ना तो फिर टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा और इसके बाद फिर मेरे जो भी ज़रूरी वाले काम हैं वो शायद ना हो पाएँ या फिर देर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया, ऐसे ही गीले कपड़े से ही। और यहाँ पर जो भी नाश्ते के भी बर्तन रखे थे तो इन सबको भी मैं धुल लेती हूँ। जब तक ये सारा काम मैं कर रही थी तब तक बच्चे भी उठ गए थे, और उठने के बाद उनको भी मैंने नाश्ता इधर साइड में दे दिया था। तो बच्चों का भी नाश्ता हो गया था, तो लगभग जितने भी बर्तन निकले थे इन सभी को मैं धुल ले रही हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस किचन का ये इतना मेरा काम हो चुका है। और आज सुबह में ना बहुत ज़्यादा मेरा साफ़ सफाई का काम हो नहीं पाया था, तो सिर्फ मैंने पूरे घर में झाड़ू ही बस लगाया था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और बस यहाँ पर देखिए, बर्तन धुलने के बाद सिंक को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। और जितनी बार मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी ही बार सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गंदगी रह जाएगी ना तो फिर चींटी कॉकरोच वगैरह आने में देर नहीं लगेगी। तो किचन का जितना काम था वो सब हो चुका है। इसके बाद फिर आ जाते हैं बेडरूम में, और आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बेडशीट है इसको मैं चेंज करूँगी, और काफ़ी दिन हो गया है इसको मैं चेंज नहीं की थी, क्योंकि ना इधर ज़्यादा आना जाना जब नहीं होता ना तो इतना जल्दी गंदा भी नहीं होता है। तो इस वजह से मैं इसको चेंज नहीं करी थी, और अभी आज मैं इसको चेंज करूँगी। और थोड़ा सा रूम की मैं सफाई भी करूँगी, और रूम में थोड़ा सा ना जाले वगैरह लग जाते हैं तो उसको भी मैं देखूँगी। लेकिन इस वाले रूम में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, क्योंकि आते जाते मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ डेली, जब मैं सफाई करती हूँ ना झाड़ू पोछा वगैरह, तो उस टाइम पे फिर मैं देख लेती हूँ चारों तरफ, ये दरवाजे के पीछे में। तो इस वाले में तो इतना ज़्यादा नहीं था। तो बस मैंने अभी बेडशीट को निकाल करके इसका पिलो कवर वगैरह निकाल करके और ये वाली बेडशीट लगा दूँगी। और ये बेडशीट मेरी काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसका कपड़ा है प्योर कॉटन, तो मुझे बहुत पसंद आती है ये। लेकिन जब भी मैं इसको निकालती हूँ ना बेड से, जैसे इसको जब मैं धुलने के लिए निकालती हूँ तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि अब ये बेडशीट मैं नहीं बिछाऊँगी, इसको मैं रख दूँगी। लेकिन हर बार फिर ऐसा ही होता है, मैं वापस से इसको फिर से लगा देती हूँ। और यही होता है ना, पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है अपनी पुरानी चीज़ें, फिर चाहे घर का वो कोई भी सामान हो, मुझे बहुत ज़्यादा उससे लगाव होता है। जल्दी मैं चीज़ों को नहीं फेंकती हूँ जब तक वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाती, और जब तक वो चलती है तब तक मैं उसका यूज़ करती हूँ। तो ये बेडशीट मेरी फेवरेट है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जब मैं इसको धुल करके रख देती हूँ ना, और फिर जब मैं दूसरी बेडशीट निकालने जाती हूँ तो मुझे ये दिख जाती है। और इस टाइम पे भी गर्मी भी है ना, तो कॉटन की बेडशीट काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट लगा दी है, और ये जो बेड का सिरहाना है ना इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और जो पुरानी बेडशीट निकलती है ना उससे, या फिर उसी के पिलो कवर से मैं ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ बेड का सिरहाना, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, धूल डस्ट ही तो है, तो मैं थोड़ा सा गीला करके, और जब मुझे जल्दी रहता है तो मैं उसी से साफ़ कर देती हूँ। और साथ ही साथ बेड का जो 2 साइड का हिस्सा दिख रहा है ना, साइड साइड का किनारा, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है।
तो लगे हाथ ये सारा काम कर लो तो बाद के लिए नहीं रह जाता है कि फिर मुझे बेड की सफाई करनी है, चारों तरफ क्लीन करना है। तो ये सारा काम जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तभी कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर अब आ जाते हैं अपने हॉल में, और हॉल में थोड़ा सा गंदा हो रखा है, हल्के फुल्के से जाले लग गए हैं और यहाँ पर तो बहुत जल्दी जल्दी ही जाले लग जा रहे हैं। जब से आई हूँ ना इस घर में तब से बहुत मतलब जल्दी जल्दी लगभग 1 हफ्ते में जाले दिखने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा लग जाते हैं। तो बस वही यहाँ पे अभी मैं निकाल दे रही हूँ, और अभी तो मैं झाड़ू से ही ये काम कर रही हूँ। फिर मैं लूँगी जाले निकालने वाला जो झाड़ू आता है ना, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी ये भी दिक्कत हो रही है कि ये वाली छत काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, तो इसमें काफ़ी दूर पड़ रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसी से काम चला ले रही हूँ और जाले वगैरह निकाल लूँगी। साथ ही साथ दीवार में भी थोड़ी थोड़ी डस्ट सी लग जाती है ना, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और जाले निकालने के बाद फिर होगा नीचे का जितना सामान वो साफ़ करेंगे। तो ये सोफ़े का कवर तो अभी मैं नहीं निकालूंगी, बस इसको मैं ऐसे ही झाड़ करके और वापस से मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक साथ ही बहुत सारा काम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है और थोड़ा सा मुझे लेट भी हो गया है ये सारा काम करने में। तो इसीलिए मैं ज़्यादा काम अभी नहीं बढ़ाऊँगी, जितना हो पाएगा बस उतना ही रखूँगी। तो यहाँ पे सारा सोफ़ा का कवर मैंने अच्छे से झाड़ करके सोफ़े को चारों तरफ से क्लीन कर दिया है, क्योंकि ऊपर से थोड़ी बहुत डस्ट गिरती है ना, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया है और वापस से सोफ़े का कवर लगा दिया है। बस ये जो सेंटर टेबल में कवर लगा हुआ था ये थोड़ा सा गंदा हो गया था और इसी को मैं निकाल करके ले जाऊँगी अभी धुलने के लिए। बस यहाँ का तो ये हो गया था साफ़ सफाई इधर साइड की, और अब इधर बेड साइड में भी इसकी भी बेडशीट को चेंज करना है, ये वाले बेड की, तो इसे भी चेंज कर देंगी। और यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे फालतू का सामान दिख गया था, तो ये जो सेल्फ़ बनी हुई है ना, तो सबसे नीचे वाले हिस्से में कुछ चीज़ें ऐसे रखी थी जो कि मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ, ये रखी ही रह गई है और किसी के यूज़ में नहीं आ रही थी, तो वही मैं देख रही थी। काम की है तो फिर मैं रखूँगी, नहीं होगी तो नहीं रखूँगी। सारी चीज़ें फालतू ही हैं और ऐसी चीज़ों को ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। घर में अगर किसी भी कोने में कोई चीज़ पड़ी है, अगर वो यूज़ में नहीं आ रही तो उसको एकदम से तुरंत से ही साइड में कर दो या फिर फेंक दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना फालतू की चीज़ अगर पड़ी रहती है तो फिर वो पड़ी ही रह जाती है और इस तरीके से घर में सामान भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। फालतू का सामान, कूड़ा कचरा जिसको बोलते हैं, तो ऐसी चीज़ों को तुरंत ही फेंक दो। तो यहाँ पे मैंने फालतू वाली चीज़ें हटा दी हैं जो भी यूज़ में नहीं आ रही थी, और इसके बाद ये वाली बेडशीट मैं इस पर लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर आज दोनों रूम की मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है, और थोड़ा सा ना बेडशीट अगर चेंज हो जाती है तो जो रूम का लुक है वो अलग लगने लगता है, अच्छा दिखने लगता है, क्योंकि बेडशीट से ही थोड़ा सा अच्छा लगता है रूम। अगर कलर चेंज हो जाता है ना तो बहुत सुंदर दिखने लगता है। तो बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करके एक बार मैं फिर से झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में, क्योंकि ऐसे कभी जाले वगैरह अगर निकालना हो ना तो फिर मन नहीं मानता है, फिर से एक बार झाड़ू लगाने का काम बन जाता है। वैसे सुबह मैंने एक बार लगाया था लेकिन फिर से मुझे दोबारा ही ये काम करना पड़ गया। तो चलिए अब यहाँ पर बेडशीट को मैंने चारों तरफ अच्छे से सेट कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी और ये सारे कपड़े भी मुझे धुलना है। और पहले से मैंने प्लान नहीं किया था आज घर की सफाई करने का, अचानक से ही मेरा प्लान हुआ। मैंने सोचा मैं आज थोड़ा सा घर की सफाई कर लूँ, क्योंकि ना थोड़े दिन में घर गंदा दिखने ही लगता है। तो इसी वजह से अचानक से प्लान हुआ तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया ये सारा काम करने में, और अगर मैं पहले से ही प्लान करती तो शायद थोड़ा सा जल्दी मेरा काम हो जाता। कपड़े भी मुझे धुलने हैं तो मैंने एक बार झाड़ू लगा लिया है पहले, इसके बाद फिर मैंने सोचा मैं पहले मशीन लगा देती हूँ, बाकी के काम मेरे होते रहेंगे। तो मशीन भी लगाने का कोई प्लान नहीं था, मतलब जो जैसे काम हो रहा है ना सब कुछ अचानक से ही मेरा हो रहा है। मैंने पहले तो सोचा था कि मैं कल लगा लूँगी, लेकिन धूप तो वैसे भी अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो ही रही है, तो फिर लगा कि थोड़े से तो कपड़े हैं तो लगा देती हूँ तो हो जाएगा, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैंने लगा दिया मशीन, और मशीन जब भी मैं लगाती हूँ तो जितने कपड़े मुझे धुलने होते हैं ना उससे ज़्यादा ही कपड़े निकल आते हैं धुलने के लिए। तो अभी तो ज़्यादा नहीं निकले थे, बेडशीट वगैरह बस थी, लेकिन फिर जैसे ही मशीन मैंने लगाई तो उसके बाद और भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए।
तो कपड़े ऐसे ही होते हैं, जब भी मशीन लगाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मैं जल्दी मशीन लगाती नहीं हूँ। ज़्यादातर जो डेली के कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। और मुझे ना मशीन लगाना थोड़ा सा झंझट सा लगता है। मुझे लगता है मैं हाथ से ही सारे कपड़े धुल लेती हूँ। और थोड़े से बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म रखी थी, मतलब दोनों बच्चों की थी, एक एक जो स्पोर्ट्स वाली होती है, बाकी एक जो मेन यूनिफॉर्म थी वो तो मैं पहले ही धुल करके रख दी थी, क्योंकि अभी इनको रखना है। अभी इनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी ये सभी को रखना है, तो इसको धुलना ही था। तो फिर मैंने सोचा मैं मशीन लगा ही रही हूँ तो क्यों ना ये सारे कपड़े भी एक साथ ही धुल जाते हैं। तो सभी कपड़े मैंने धुल लिए हैं और धुलने में थोड़ा टाइम लग गया, लेट हो रहा था। लंच बनाने में भी, घर की साफ़ सफाई भी मैंने इसी बीच कर ली थी, पोछा भी लगा लिया था पूरे घर में। और इसके बाद अब मुझे लंच बनाने में लेट हो रहा था, तो दाल तो मैं ऐसे ही अपना काम करते करते ही चढ़ा देती हूँ, तो दाल मेरी पक जाती है। इसके बाद जो भी आगे का काम होता है, दाल फ्राई करना, चावल वगैरह बनाना, और थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ में मैंने रायता बनाया है। तो रायता बनाने के लिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फटाफट से मैंने दही में थोड़ा सा पानी डाल करके और मिक्स कर दिया, और फिर इसके बाद इसमें बूंदी डाल दी है, थोड़ा सा चीनी और ये भुना हुआ जीरा पीस करके इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर रायता हो गया है रेडी। और सबसे ज़्यादा जल्दी इसलिए होती है क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है ना, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि जब हस्बैंड घर पे आएँ उस टाइम पे मेरा जो लंच है वो रेडी रहे। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी से ही सारे काम अपने निपटाने पड़े। वैसे अभी टाइम बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी सी ना जल्दबाजी रहती है मन में। और अच्छा ही है अगर जल्दबाजी रहती है मन में, किसी भी चीज़ की अगर टेंशन रहती है ना, तो फिर वो काम टाइम पर हो जाता है। तो यहाँ पर जल्दी से ही सारे काम मेरे हो चुके हैं, लंच मेरा लगभग बन गया है। और हस्बैंड आ गए थे, तो सबसे पहले जब 2 रोटी बनेगी ना, तो फिर मैं उन्हीं को दे दूँगी लंच, और फिर हम लोग बाद में करेंगे। बाकी मेरा जो भी खाना है अभी बनता ही रहेगा। बाकी खाना तो बन गया है, रोटियां बस सेंकनी रह गई हैं, क्योंकि बच्चे रोटी के बिना तो खाना खाएंगे ही नहीं, तो मुझे रोटी बनानी ही होती है लंच के टाइम पे भी। तो यहाँ पे बस मैं रोटियां ही बनाऊंगी। और सुबह मैं बनाई थी आलू के पराठे और टमाटर की चटनी, थोड़ी सी चटनी रखी हुई है वही, और दाल चावल और रायता है साथ में। तो पूरा खाना निकाल करके मैं दे आऊँगी, और इधर जो भी बचा हुआ मेरा काम है वो मैं निपटा लूँगी। और जैसे ही मैं अभी लंच बना रही थी ना, इस टाइम पे मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब सा होने लगा था, और जितने कपड़े मैं धुली थी ना, तो वो कपड़े मैं थोड़े से डाली थी धूप में सूखने के लिए, और कुछ तो रखे रह गए थे बाथरूम में ही। मैंने सोचा था मैं बाद में डाल दूँगी, क्योंकि शाम को भी काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है ना, तो इसलिए मैंने बाद के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही हमारा लंच हुआ ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 3 बजे हुए हैं, तो लंच वगैरह हो चुका था। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी थी, और बारिश के जैसे मौसम बन गया था, और लग रहा था कि बहुत ज़ोरों की बारिश होगी, लेकिन उतनी तेज़ हुई नहीं है। हल्की हल्की सी बारिश हुई है, जैसे यहाँ का फर्श ना गीला हो गया है, बस इतनी ही बारिश हुई है, लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। तो फिर सारे कपड़े मेरे सूखे भी नहीं, सबको मैं वापस से ले जाकर वहीं पर रख दी थी। सारे कपड़े गीले ही रह गए थे, और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। तो अब ये तो अगले दिन का काम हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बालकनी है पूरी गीली है, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो चलिए चलते हैं अब सामने वाली बालकनी में, यहीं पर हम लोग बैठेंगे, क्योंकि ये बालकनी ऊपर से कवर है ना, तो यहाँ पर पानी नहीं आता है, तो बैठ कर के देखने में अच्छा लगता है। और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, बारिश होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बस सड़क जो है गीली हो गई है, बहुत अच्छे से गीली भी नहीं हुई है, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ी हैं। ऐसा ही है कुछ मौसम का हाल। सुबह से लेकर के दोपहर तक बहुत तेज़ वाली धूप हो रखी थी, और अभी अचानक से मौसम बदल गया है। और यहाँ पर अभी 4 बज गया है, तो यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। मौसम ठंडा था, तो थोड़ा सा अभी ना चाय पीने का मन हो रहा था, वरना शाम की चाय मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ, थोड़ा देर से ही बनाती हूँ। और घर पे कोई आ भी गया था, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ा था। हस्बैंड इसके बाद जाएंगे ऑफिस, तो बस यही रीज़न था कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी चाय बना रही हूँ, नहीं तो लगभग 6 या 7 बजे तक शाम की मेरी चाय बनती है। तो चलिए यहाँ पर सबको दे देते हैं चाय, और मैं खुद भी चाय पी लूँगी।
इसके बाद जो भी बचे हुए काम हैं वो मेरे बाद में होंगे। तो चाय बनाने के बाद सबसे पहले मैं बाहर में दे कर के आई हूँ और इसके बाद मैं लेकर के बैठूँगी। और जब हवा चलती है ना तो थोड़ा सा अंदर डस्ट भी आ जाती है, तो एक बार झाड़ू वगैरह लगाने का काम जो है बढ़ जाता है। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा सा, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और बारिश भी इतनी ज़्यादा हुई नहीं है कि धूल डस्ट ना उड़े। तो बस यहाँ पर चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में और काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत गया। थोड़ा सा मैंने आराम किया और अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम के भी 7:30 बज गए हैं। तो रात में कुछ स्पेशल आज नहीं बनाऊंगी। और जो मैं आलू के पराठे बनाई थी सुबह में, वही आलू थोड़ा सा बच गया था, तो बस इसी आलू को मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो आलू ख़राब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आलू के पराठे मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।